मुतालिक अमन कॉन्फ्रेंस में ईरान के लिए कोई जगह नहीं, अमेरिका का ऐलान। और जोहानिसबर्ग टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, पुजारा और कोहली की शानदार बल्लेबाजी। दिव्यानी खुबरागड़े तनाज़े के हल के लिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी बहुत जल्द सलमान खुर्शीद से राब्ता कर सकते हैं। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने इस बात की जानकारी दी है। अमेरिकी तर्जुमान का कहना है कि हिंद अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहद अहम हैं और इस तरह के वाक़यात से ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अमेरिका का कहना है कि हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खुबरागड़े की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन को तबादले से उन्हें उबूरी राहत तो मिलेगी, ताहम पहले से चलने वाले मामले पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ारत ख़ारजा के ज़राए के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा भी बदस्तूर जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन मुंतकिल होने से हिंदुस्तानी सिफारतकार को सिफारती इस्तिस्ना हासिल होगा और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, लेकिन दिव्यानी के खिलाफ वीजा धोखाधड़ी के मुकदमा जारी रहेगा और इससे उन्हें राहत नहीं मिल सकती। एक तरफ अमेरिका हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी खुबरागड़े की गिरफ्तारी को हक बजानिब करार दे रहा है, साथ ही वो हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखने की बातें भी कर रहा है। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान जेन पसाकी के मुताबिक हिंद अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं और एक सिफारतकार की गिरफ्तारी का मामला इस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। अमेरिकी तर्जुमान का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ सिफारती सतह के ताल्लुकात नहीं हैं, बल्कि हिंद अमेरिका आपस में कलीदी शराकतदार की हैसियत रखते हैं और दोनों ममालिक की दो तरफा तजारत $90 अरब से तजावुज कर गई है। अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि इस तनाज़े के हल के सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी बहुत जल्द अपने हिंदुस्तानी हमनसब सलमान खुर्शीद से राब्ता करने का मंसूबा रखते हैं। इस मौके पर जेन पसाकी ने कहा कि दिव्यानी खुबरागड़े की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन मुंतकली के मामले में अमेरिका को बाज़ाब्ता तौर पर कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। अमेरिकी तर्जुमान ने यह वाज़ेह कर दिया कि हिंदुस्तानी सफारतकार का मामला अब अदलिया के ज़ेरे निगरां है और ये अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के इख्तियारात से बाहर है। अमेरिकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो मुल्क की अदलिया की पाबंद रहेगी। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी खुबरागड़े को वीजा कवायद में धोखाधड़ी और गलत बयानी के इल्जामात के तहत 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। ताहम बाद उन्हें $2.5 लाख की जमानत पर रिहा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर अमेरिका ने वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद के दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी रिश्तों की अहमियत पर दिए गए बयान का खैर मकदम किया। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि दोनों ममालिक के बाहमी इश्तिराक को मुस्तहकम करने और बचाने की जरूरत है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान जेन साकी का कहना है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान सिर्फ सिफारती ताल्लुकात नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान $90 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की बाहमी तिजारत होती है। वज़ीर इत्तलात व नशियात मनीष तिवारी का कहना है कि हिंदुस्तान ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया है कि हिंदुस्तान किसी भी सिफारतकार या ऑफिसर के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो इस मामले पर गौर करे और गलती का इजहार करे। भारत का सवाल है, भारत ने बहुत जोर देकर इस बात को कहा है कि अगर हमारे किसी राजदूत के साथ बाहर हमारे जो अफसर पोस्टेड हैं उनके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देवयानी जी के साथ जो हुआ है वो बदसलूकी से भी ज्यादा था और इसलिए अमेरिका को चाहिए कि इस बात के ऊपर आत्मचिंतन करें, उसके ऊपर पश्चाताप करें, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो डिप्लोमैट्स हैं या राजदूत हैं उनको इस तरह से का बर्ताव कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। और विदेश मंत्रालय ने अपने तरफ से, विदेश मंत्री ने इस बात को कहा है कि इसको हम एक निष्कर्ष पर लेके जाएंगे। इंटर्न जिनसी हिरासानी मामले के इल्जाम में घिरे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस ए के गांगुली की मुश्किलात में इजाफा हो गया है।
बताया जाता है कि अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवटी ने इस सरकारी तजवीज को मंजूरी दे दी है जिसमें रिटायर्ड जस्टिस गांगुली को मगरबी बंगाल इंसानी हकूक कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए सदारती रेफरेंस यानी मामले पर सदर जमहूरिया की राय लेने की बात कही गई थी। काबिल गौर है कि एक लॉ इंटर्न खातून के साथ गांगुली के किरदार को सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल के जरिए गैर मुहज्जब करार दिए जाने के बाद हुकूमत ने इस सिलसिले में तजवीज भेजी थी। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में कई जलसे करने वाली है। बताया जाता है कि इन जलसों की तादाद 16 हो सकती है। दरअसल दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए आपने अवाम से राय मांगी है और समझा जाता है कि दिल्ली में जलसे करने की आम आदमी पार्टी की इस सिलसिले में ये आखिरी कड़ी है। इससे पहले आपके लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अवाम की राय ज्यादातर ये है कि एएपी दिल्ली में हुकूमत तश्कील दे। छत्तीसगढ़ यूपी में जोड़ तोड़कर सरकार बनाती रही भाजपा सबसे बड़े दल होने के बाद भी सरकार बनाने में की अपनी जिम्मेवारी से भाग गई। हमने तो इन दोनों पार्टियों का समर्थन मांगा ही नहीं था, खुद ही समर्थन देने की बात कहने लगे और फ्री में समर्थन देने लगे। इतने बड़े उन्होंने जी आपका सिखाया था स्कूल अच्छे बनाने हैं, हमने उसमें सहमति चाहिए और दूसरी पार्टियों की दिल्ली में नए सरकारी अस्पताल खोलने चाहिए, प्राइवेट जैसा उन्होंने इलाज होना चाहिए, इसकी सहमति हमने उनसे मांगी। दिल्ली में महिलाओं के लिए सुरक्षा दल बनाए जाए, दिल्ली में इतनी नई अदालतें खोली जाए कि इतने नए जज नियुक्त किए जाए ताकि कोई भी मामला 6 महीने से ज्यादा साल के अंदर निपटाया जा सके। अन्य पार्टियां केंद्र सरकार से संबंधित मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को साथ देंगी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर सरकार बनाने की पेशकश की है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी दलों की तरह बंद कमरे में बैठकर फैसला नहीं लेंगे। हमने ये प्रश्न जनता के सामने रखा कि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है बल्कि इस देश के आम लोगों की पार्टी है। जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। इस प्रक्रिया में आप सब की राय सर्वोच्च होगी। आप अपनी राय बताएं। तो हमें जी सरकार दिल्ली में बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। एक चीज और, सरकार क्यों बनानी चाहिए। इतने लोग ये चाहते हैं कि सरकार दिल्ली में नहीं बनानी चाहिए। लोग चाहते हैं कि सरकार नहीं बनानी चाहिए। तो यहाँ पे जनता का जो बहुमत आ रहा है वो यही कह रहे हैं ज्यादा लोग कि सरकार बनानी चाहिए। चलिए ये जो आपकी राय है हमने वीडियो करी है, न्यूज में कवर किया है। ये राय कल 5 बजे तक हमारे विधानमंडल में पहुंचाई जाएगी। वहाँ पे विधानमंडल के जो अध्यक्ष हमने चुने हैं आप सबकी सहमति से वो निर्णय कल लिया जाएगा। अगर समर्थन मिलेगी तो जनता देख रही है इसमें क्या दिक्कत है। अब लोग उतरे हैं पब्लिक से एक राय लेने के लिए। कई सारे लोग शायद खुश नहीं भी है। यहाँ पर हालांकि हमने बहुत देखा है कि लोग चाहते हैं वो आपके साथ हो। तो अब आगे इस प्रक्रिया को कैसे ले जाएंगे? देखिए जो हमने पहले ही कहा है कि जो जनता कहेगी हम वही काम करेंगे। हम कोई बंद कमरों में फैसले नहीं लेंगे। कोई आदमी, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई पार्षद अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। जो काम होंगे वो पब्लिक के बीच में मोहल्ला सभाओं में तय किए जाएंगे। ये मोहल्ला सभा आज हमने की कि हमें सरकार बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने कैमरे में भी कह दिया कि हाँ जी हमें क्या करना चाहिए। जो इन जनता का निर्णय है वो हमारा सर्वोच्च निर्णय होगा, उसी का हम सदा पालन करेंगे। इसमें कई लोग ऐसे हैं, 2-4 लोगों ने ये भी हाथ उठाया, वो सहमत नहीं है कि आप सरकार बनाएं। वो उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे? उनको क्या, उनमें ऐसा क्या राय? बीजेपी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस भी हो सकते हैं। देखिए वो जो पार्टी है वो जानते हैं, वो लोग ये जानते हैं कि इन पार्टियों ने आज से पहले जितने भी पार्टियां बनी हैं, कुछ जिन्होंने सपोर्ट लेकर के सरकार बनाई, उन लोगों ने उन लोगों का राजनीतिक कैरियर पूरा खत्म किया, उन पार्टियों को खत्म किया। तो इन्हें हमारी जो जनता है ये बहुत भोली है। कुछ लोग राजनीति जानते हैं तो उन्हें ये डर है कि हम लोग तो अच्छा करने चल रहे हैं, कल को ये हमें परेशान ना करें, हमें खींचे नहीं। क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो अभी तो ये हाँ हाँ करके मीठी मीठी बातें करके सपोर्ट करेंगे। विश्वसनीयता का जो सवाल है, आपका नाम स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया, जी। पार्टी ने आपको क्लीन चिट दे दी जी। उसके बाद अब क्या विश्वसनीयता क्या यहाँ है, बनी हुई है? देखिए जो मेरा स्टिंग ऑपरेशन किया वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, हर आदमी ने देखा, मोस्टली लोगों ने मेरा स्टिंग देखा। जो मेरा स्टिंग किया, उन्होंने जो मुझे घेरने की कोशिश की,
बार बार मेरे अंदर से वही आवाज आती रही, वही बात आती रही जो मैं एक आम आदमी हूँ, एक सच्चा ईमानदार आदमी हूँ। मैंने जी अगर आपके पास सारे प्रूफ हैं तो आपके हैं, और मैं आधे पेट रह करके जीवन व्यापन कर लूंगा, लेकिन बेईमानी का एक पैसा नहीं लूंगा, बेईमानी में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो यहाँ की जनता मुझ पर विश्वास करती है। क्या आप चाहते हैं कि पार्टी की सरकार बने? एक विधायक की राय क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए? मेरी जी हमने यहाँ पे आकर के विधायक का जो पावर है वो हमने पूरी मैंने अपनी कोंडली कॉन्स्टिट्यूंसी को दी हुई है। यहाँ की जनता ने, जो हर आदमी यहाँ पे अपने को विधायक महसूस कर रहा है आज, वो इनकी ताकत है कि उन्होंने दिखा दिया कि जनता जब जागती है, आम आदमी जाग जाता है, बहुत बदलाव होता है। जो इन लोगों की राय है वही मेरी राय है। आप मानते सरकार बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए। अगर बीजेपी या कांग्रेस मतलब समर्थन अपना खींचती है तो उसमें जनता देख रही है। अगर कांग्रेस समर्थन अपना खींचती है तो जनता को सब दिखाई पड़ रहा है। केजरीवाल तो अच्छा ही करेंगे जनता के लिए। आप यूथ है, आप लोगों ने भी वोट में इस बार हिस्सा लिया, क्या इनको सरकार बनानी चाहिए? जरूर जी बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। सरकार बना करके लगता है कि जो उन्होंने वादे किए वो ये पूरे कर पाएंगे? बिल्कुल जी कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। यही वो है कि हम ज्यादा सरकार बनाए, दिल्ली के हित के लिए सरकार बनाए। केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए? देखो मेरी राय तो ये है, केजरीवाल जी को सरकार तो जरूर बनानी चाहिए। अगर जनता हमारा सहयोग जैसे करती आई और करती रहे, ये केजरीवाल जी की सरकार नहीं है, ये सरकार आम जनता की सरकार है। एक्चुअली होता क्या है, जनता की सरकार होता क्या है, जब हम काम करना शुरू करेंगे, देखो बेसिक हमारे मुद्दे 18 हैं। उन 18 मुद्दों में 2 मुद्दे ऐसे हैं, जैसे हमारा तेल का हो गया, गैस का हो गया, बिजली का हो गया। डेफिनेटली बनानी चाहिए। अगर सरकार बनती है तो उसमें हमारा ही लाभ है, उसी में हमारा ही फायदा होगा। क्योंकि देखिए 18 मुद्दे अगर पूरे माने जाते हैं तो सरकार बनानी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए, ये कहना है दिल्ली की आवाम का। नाज़रीन, आप ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। आम आदमी के लीडर जगह जगह दिल्ली में जाकर आम आदमी की राय ले रहे हैं कि उनको हुकूमत बनानी चाहिए या नहीं, और ज्यादातर की राय यही है कि आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हुकूमत बनानी चाहिए। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। महाराष्ट्र हुकूमत ने आदर्श सोसाइटी घोटाले के लिए कायम करदा अदालती जांच कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। कमीशन की रिपोर्ट कल रियासती असेंबली में पेश की जानी थी। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि घोटाले में महाराष्ट्र के 3 साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान, विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे समेत दीगर कई लीडरों की मिलीभगत है। आदर्श सोसाइटी घोटाले की वजह से अशोक चौहान को वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। अशोक चौहान के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल की थी, लेकिन रियासत के गवर्नर ने एजेंसी को अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत नहीं दी। वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान के मुताबिक काबीना ने अवामी मुफाद की वजह से कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस एनसीपी हुकूमत पर मामले के मुलजिमीन को बचाने का इल्जाम लगाया है। राहुल गांधी से वो खामोश क्यों हैं? आदर्श घोटाला ने देश को आंदोलित किया था। राहुल गांधी आजकल ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लोकपाल हमने पारित करवाया, आरटीआई हमने पारित करवाया, और उनकी सरकार पूरे आदर्श घोटाला के इतने बड़े पाप को छुपाने का प्रयास कर रही है। और अशोक चौहान जिनको मुख्यमंत्री से हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जा रहा है। तो यही राहुल गांधी हैं जो सारे घोटालों पर खामोश रहते हैं और आदर्श को छुपाने की बात करते हैं और कहते हैं लोकपाल हमने पारित करवाया। ये है कांग्रेस का सही चेहरा। आम आदमी की जेब पर मजीद बोझ बढ़ा है। पेट्रोल की कीमत में 41 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 10 पैसे का इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक गुज़िश्ता रात निस्फ शब से हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल पंप डीलर्स पर कमीशन में इजाफा किया है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 2 पैसे से बढ़कर अब 71 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसी के साथ फी लीटर डीजल की नई कीमत 53 रुपए 80 पैसे हो गई है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी।
बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। RR काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अवाम के रिएक्शन की। जी हां, पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम ने कुछ इस तरह अपने गुस्से का इजहार किया। बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत परेशान है इतनी महंगाई के मारे। हम तो अपना ड्राइवर खर्चा भी निकाल पा रहे, बताओ। दिन पे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। हमने खुद देखा है, बीजेपी ने अभी 31 सीट्स लिए हैं और इसके अलावा क्या नाम है, जो आप जो है आप पार्टी है उसने भी 28 लिए हैं। तो उसका रीजन यही है कि महंगाई जो आज के आम आदमी जो है वो उसको बेयर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो चाहता है कुछ चेंजेस, और वो नहीं चाह रहा है कि हर महीने 50 पैसे 11 पैसे जो पेट्रोल पे डीजल पे बढ़ने लग रहे हैं, क्योंकि एक वो 10 पैसे 11 पैसे जो बढ़ता है वो उसको बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। सरकार नाकाम है या जनता नाकाम है, ये तो दोनों में से अभी कौन ठहराएगा, ये तो वोटिंग में मालूम हो जाएगा। बहुत बजट को इफेक्ट करता है, हर महीना कुछ ना कुछ बढ़ते ही रहता है, कुछ कंट्रोल ही नहीं है। एक तो गाड़ी भी महंगी है, पेट्रोल भी ज्यादा खाती है, बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को। बहुत सब लोग के बजट को अफेक्ट करेगा। और दूसरी बात ये है कि छोड़ है, पूरा छोड़ है, रोज मतलब पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, 30 पैसा 40 पैसा, क्या करेंगे? इफेक्ट करेगा, अभी आदत हो गया पब्लिक को भी। ये रोज 10 दिन में 15 दिन में 50 पैसा ऊपर 5 रुपया ऊपर लेके आता है, फिर 1 रुपया 2 रुपया नीचे लेके आता है। अभी पब्लिक की आदत हो गया इसको। और अब बात करेंगे दिल्ली के मौसम की। जी हां, दिल्ली में मौसम ने करवट बदली है। शदीद सर्दी के चलते झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि पहले तो थोड़ी गर्मी थी तो एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया ना, तो इससे बहुत मतलब कि इफेक्ट हुआ है, तो अच्छा हुआ। नहीं, अभी तो काफी ठंडा हो गया है, कोहरा भी है, विजिबिलिटी भी लो है। अर्ली मॉर्निंग हम लोग घूमने निकलने वाले थे, लेकिन अब वो मौसम देख के थोड़ा लेट निकले। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दिन भर रहा तो प्रॉब्लम लगेगी। मौसम में कुछ करवट तो बदली है, और अभी तो उससे भी ज्यादा होना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ थोड़ा सा स्नोफॉल भी हुआ है, और उसकी हवाएं अभी अमृतसर में अगर जाते हैं तो टेम्परेचर 5-6 पहुंच गया है। किश्तवाड़ में गुज़िश्ता अगस्त में हुए फ़िक़्वाना फसादात की जांच करने वाले अदालती कमीशन ने साबिक़ वज़ीर मुमलिकत दाखिला सज्जाद अहमद किचलू को क्लीन चिट दी है। क्लीन चिट मिलने के बाद सज्जाद अहमद किचलू को दोबारा उमर अब्दुल्ला की वजारत में शामिल किया जाएगा। राजभवन जम्मू में आज दोपहर 12:30 बजे मुनक़िद होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब में सज्जाद अहमद किचलू को वज़ीर मुमलिकत दाखिला का कलमदान सौंपा जाएगा। सेक्रेटरी GAD को पेश करदा अबूरी रिपोर्ट में रिटायर्ड जस्टिस RC गांधी की सरबराही वाले एक रुकनी अदालती कमीशन ने कहा कि किश्तवाड़ फसादात के दौरान CID समेत
पुलिस के मुख्तलिफ महकमों और मकामी इंतजामिया के बीच तालमेल की कमी रही। जराये के मुताबिक जस्टिस गांधी ने साबिक डीसी, डीआईजी, एसपी समेत ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार और मुतासरा इलाकों के मजिस्ट्रेट्स को अपने फराइज की अंजामदही में कोताही का जिम्मेदार ठहराया। उधर पाकिस्तान ने फिर जंगबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए एलओसी पर कल हिंदुस्तानी फौजी चौकियों को निशाना बनाया। दिफाई तर्जुमान एसएन आचार्य के मुताबिक जम्मू के जुराइन सब सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौजी चौकियों पर फायरिंग की और मोर्टार शेल दागे। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज ने भी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। 2 रोज के दौरान पाकिस्तान ने दूसरी मर्तबा जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। 2 रोज पहले हुई पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ था। पाकिस्तान की वजारत खारजा का कहना है कि हिंद पाक के डीजीएमओस की मुजवजा मीटिंग में सिविलियन ओहदेदारों को शामिल करने की तजवीज पर दोबारा गौर किया जा सकता है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने डीजीएमओस की मीटिंग में दोनों ममालिक की वजारत खारजा के ओहदेदारों को शामिल करने की तजवीज पेश की थी, ताहम हिंदुस्तान ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान तस्नीम असलम का कहना है कि मुजवजा मीटिंग को वसी तनाजुर में करने के लिए उनके मुल्क ने सिविलियन ओहदेदारों को शामिल करने की तजवीज रखी थी। पाकिस्तानी तर्जुमान ने कहा कि 24 दिसंबर को होने वाली मीटिंग डीजीएमओस के दरमियान ही हो रही है, ताहम हमारी तजवीज पर दोबारा गौर किया जा सकता है। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हालिया कई रैलियों में राम मंदिर के मौजू पर बयानबाजी से परहेज करते नजर आए, लेकिन कल यूपी के शहर बनारस में मोदी अपने ही रंग में नजर आए। रैली से खिताब करते हुए मोदी ने ढके छुपे अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश की अवाम बीजेपी को इक़्तिदार में लाकर मुल्क में राम राज्य कायम कर सकती है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली से खिताब किया। रैली में बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ने यूपी के अवाम से मुल्क में राम राज्य कायम करने में बीजेपी की मदद करने की अपील की। मोदी ने कहा कि यूपी में 80 लोकसभा नशिस्तें हैं, जो कि दिल्ली की गद्दी बीजेपी को दिलाने में अहम रोल अदा कर सकती हैं। राम राज्य बनने के लिए जिस प्रकार की जन सामान्य की शक्ति चाहिए, जन सामान्य के संस्कार चाहिए, जन सामान्य की परंपरा चाहिए, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के हर जन जन में है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने अवाम को एतमाद में लेने की भरपूर कोशिश की। मोदी ने कहा कि वो सिर्फ वादे नहीं करते, बल्कि वादों को वफा करना भी जानते हैं। हम खोखले वादे करने वाले लोग नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, हम वादे नहीं इरादे लेकर के आए हैं, इरादे लेकर के आए। रैली से खिताब करते हुए मोदी हरीफ जमात कांग्रेस पर तनकीद करना नहीं भूले। उन्होंने मुल्क में महंगाई और बदउनवानी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर नोबल अवार्ड याफ्ता अमर्त्य सेन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप का फुकदान है, जिसकी वजह से कांग्रेस को असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए अमर्त्य सेन ने कहा कि कांग्रेस क़यादत वाली मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम की तवक्कात पर खरी नहीं उतर सकी। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। इराक में खुरेज कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताज़ा वाक़यात में कम से कम 20 इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक शुमाली बगदाद के तुज खुरमातू इलाके की एक मार्केट में जुमे के रोज 2 बम धमाकों में 8 अफराद हलाक और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। धमाकों के महलवकीन की तदफीन के मौके पर भी बम धमाका किया गया। इस वाक़े में 3 हलाकतें हुई। मूसल शहर में हुए धमाके में 1 पुलिस एहलकार, जबकि किरकुक में हुए बम धमाके में 2 आम शहरी मारे गए। किरकुक में ही पेश आए एक अलहदा वाक़े में चंद बंदूकबरदारों ने 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया।
उधर पाकिस्तान के शहर कराची में हुए एक बम धमाके में 2 अफराद हलाक जबकि तकरीबन 25 जख्मी हुए। धमाका कराची की पुरानी सब्जी मंडी में एक पुलिस ऑफिसर को निशाना बनाकर किया गया। जख्मियों में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि धमाके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। वाज़ेह है कि इस इलाके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई कारकुनों को हिरासत में लिया गया। ये धमाके इसी का पेशखेमा हो सकते हैं। शाम के बहरान के सिफारती हल के लिए आइंदा महीने जिनेवा में मुनक़िद होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से पहले मग़रिबी ममालिक के हामी जंगजू ग्रुप ने शामी फौज के खिलाफ मुहाज़ आरा तमाम मुसल्लह ग्रुपों से मुत्तहिद होने की अपील की है। वाज़ेह रहे कि बाज़ बाकी ग्रुप्स ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट का ऐलान किया है और अपोजिशन इत्तेहाद से भी मीटिंग में शिरकत न करने का मुतालबा किया है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस असद हुकूमत और अपोजिशन ग्रुप्स के दरमियान रास मुज़ाकरात का पहला प्लेटफॉर्म रहेगी। हालांकि असद हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हामी भरी है। ताहम कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों को लेकर अपोजिशन में इत्तेफाक नहीं पाया जा रहा है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 30 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के है। अमेरिका का कहना है कि वो अपने उस मौके पर कायम है कि शाम अमन कॉन्फ्रेंस में ईरान के लिए कोई जगह नहीं। शाम अमन कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड में अगले महीने होगी। अमेरिकी अहदेदार ने अपने नाम का इंकिशाफ न करने की शर्त पर बताया कि हमारे लिए यह तसव्वुर करना मुश्किल है कि ईरान को इस अमन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जाए। इसी असना अरब लीग के एलची लख्तर इब्राहिमी ने अमेरिका और रूस के अहदेदारों से 22 जनवरी को होने वाली कॉन्फ्रेंस के मदऊइन की फहरिस्त के बारे में तबादला ख्याल किया। ताहम लख्तर ने इस बात का एतराफ किया कि ईरान के इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने को लेकर फरीकीन एक राय कायम करने में नाकाम रहे हैं। ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मामले पर गुज़िश्ता माह हुए मुआहदे की अमल आवरी के लिए जुमेरात को जिनेवा में एक बार फिर बातचीत हुई। बातचीत में 6 आलमी ताकतों, यूरोपीय यूनियन और ईरान के वफूद ने शिरकत की और जौहरी मामले पर हुए मुआहदे की अमल आवरी पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका ने शुरूज़दा अफ्रीकी मुल्क वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया के हुक्काम को तशद्दुद खत्म करके मुल्क में इंतखाबात कराने की सख्त अल्फाज में वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग अक़वाम मुत्तहदा में अमेरिकी सफीर सेमेंथा पावर ने अफ्रीकी मुल्क के अपने एक रोजा दौरे में सदर माइकल दजोटादिया से मुलाकात के दौरान दी। वाज़ेह है कि वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में गुज़िश्ता दिनों हुए तशद्दुद में सिर्फ दारुल हुकूमत बांगोई में कम से कम 500 अफराद हलाक हुए थे। आखिर में खेल, हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। टीम इंडिया ने तीसरे रोज का खेल खत्म होने तक सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 284 रन बनाए और उसे मजबूरी तौर पर 320 रनों की सबकत हासिल हो चुकी है। पुजारा शानदार 135 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। वहीं कोहली शानदार 77 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे पहले ईशांत शर्मा और जहीर खान ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए जनूबी अफ्रीका की टीम को 246 रनों पर समेट दिया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। उस रात को याद करके कुछ कुछ होने लगा था मुझे। आकाश का एक्सीडेंट हो गया, मैं वहीं घबरा गया,
हाथ पैर मेरे ठंडे पड़ गए। इन्होंने तो सीधा ही कहा whether he is dead or alive। मुश्किल से थाने से 500 कदम के फासले पे ये हादसा हुआ। डर लगता है, अब तो यहाँ से चले ही जाएंगे, यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे।